हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। इससे पहले मैं ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और इक्विलिब्रियम डिस्कस कर चुकी हूँ और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मैंने डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका न्यू सिलेबस है 2022 से 23 का, वो भी मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, जिसका लिंक यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके फिजिकल एजुकेशन में काफी चेंजेस हुए हैं सिलेबस में इस साल, तो आपके लिए वो देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ लें और कुछ ऐसा ना रहे जो आपने अभी तक पढ़ा ना हो। जैसे इसी चैप्टर की मैं बात करूं तो प्रोजेक्टाइल जो था वो अभी तक कहीं कोर्स में आपके नहीं था, बट इस साल कोर्स में है। तो इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स में भी काफी चेंजेस हैं, तो आप सिलेबस जरूर देखिएगा, लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स को, कि फ्रिक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस और टू फॉरवर्ड मोशन, यानी कि फ्रिक्शन जो होता है वो एक तरह का हर्डल, एक तरह की रेजिस्टेंस, रुकावट होती है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने में, यानी मोशन में। इट इज द फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सरफेस, फ्लूइड लेयर्स एंड मटेरियल एलिमेंट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। जो आपका फ्रिक्शन होता है वो एक तरीके का फोर्स क्रिएट करता है, एक ऐसा रेजिस्टिंग फोर्स, यानी रोकने के लिए एक ऐसी फोर्स क्रिएट करता है जिससे आपकी जो सरफेस है, जो सॉलिड सरफेस है या फ्लूइड सरफेस है, फिसलने वाली जगह है, या कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी टेंडेंसी स्लाइड करवाने की है, तो उसमें रुकावट आ जाए, उसको रोक दिया जाए, तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। इट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्स्ट्रक्शन यानी एक तरह की रोक लगाता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स में आपका ये फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट इज क्रिएटेड व्हेनेवर टू सरफेस मूव और ट्राई टू मूव अक्रॉस ईच अदर। जब दो सरफेस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे पर मूव करती हैं, तो उस केस में आपका फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन और अटेम्प्टेड मोशन ऑफ वन सरफेस अक्रॉस अनदर सरफेस, यानी एक सरफेस दूसरे सरफेस के अगेंस्ट फ्रिक्शन क्रिएट करता है। सो ये आपका मीनिंग हो गया। अगर हम एक बेसिक मीनिंग फ्रिक्शन का कहें तो यही है कि एक तरीके का रेजिस्टेंस, एक तरीके की रुकावट जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव करने से रोकती है, तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड मटेरियल और ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन किस पर डिपेंड होती है? आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, जिस चीज पर वो मूव करने जा रहा है वो किस मटेरियल का है या उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस पर आपका फ्रिक्शन बेस होता है। अगर सपोज आपकी बॉल जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए अच्छी है, उसमें डॉट डॉट अगर बॉल में है तो उसका फ्रिक्शन अच्छा क्रिएट होता है। जैसे आपकी बास्केटबॉल होती है, अगर आप बास्केटबॉल देखें तो उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, तो वो एक तरीके का फ्रिक्शन क्रिएट करती है, क्योंकि हाथ हाथ में होल्ड करके हम उसको फेंकते हैं, तो बास्केटबॉल एक फ्रिक्शन क्रिएट करती है। सो यही फ्रिक्शन जो है आपकी, ये अगर हम इसी बॉल को किसी स्लाइडिंग सरफेस पे चला रहे हैं तो वो बॉल अपनी जगह पे रुकेगी नहीं, वो मूव करेगी ही, ठीक है। उसमें रुकावट बहुत देर में आएगी। ये क्यों? क्योंकि दूसरी सरफेस में फ्रिक्शन मौजूद नहीं है या बहुत ही निल है, बहुत कम है, तो इसीलिए दोनों ही ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन होना जरूरी है। अब अगर मैं दोनों ही ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन की एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे आपकी कार है और जो आपकी रोड होती है, जो ये डामर की रोड होती है, तो अगर आप इसको देखो तो वो जो रोड है उसमें भी फ्रिक्शन मौजूद है, यानी वो बिल्कुल स्लांट रोड नहीं होती, थोड़ी सी हल्की फुल्की उबड़ खाबड़ होती है, ताकि आपकी जो गाड़ी है वो उस पर थोड़ा स्लांटेड वे में मूव ना करे, थोड़ी हर्डल के साथ मूव करे। और अगर आप अपने कार के टायर देखें या कोई भी व्हीकल के टायर देखें, तो वो टायर भी बिल्कुल स्मूथली नहीं डिजाइन किए जाते, उनमें थोड़े थोड़े गैप्स डिजाइन किए जाते हैं, ताकि वो रोड पे फिसले नहीं, एक प्रॉपर वे में मूव करे। तो ये दोनों ही, अगर आप देखें, रोड और वो जो टायर है आपका, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन अच्छा खासा होता है। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट करती हैं, तो उस केस में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ियां फिसलती नहीं हैं, प्रॉपर मूव करती हैं रोड पे। सो दिस इज व्हाट द वर्क ऑफ फ्रिक्शन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। सो
टाइप में देखें तो दो तरह के टाइप्स होते हैं आपके, स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है बिटवीन टू और मोर सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मूव ना करें, इस तरीके का उनके बीच फ्रिक्शन मौजूद रहे तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कि दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टैटिक जगह है, एक जगह पे है, मूव नहीं कर रही यहां से वहां। दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन अ सरफेस। जनरली यहाँ पे फ्रिक्शन तब काम करता है जब आपका ऑब्जेक्ट एक जगह पे रुका हुआ है। जैसे अगर आपको कई बार आप देखिए तो जब व्हीकल्स को बनाया जाता है, उसका रिपेयर वगैरह चलता है, तो जनरली अगर हमने कार को थोड़ा टेढ़ा किया है तो हम क्या करते हैं, एक हर्डल लगा देते हैं उसके टायर पे। क्यों? ताकि कार आगे मूव ना करने पाए। तो ये चीज क्या हो गई, हम वहां स्टैटिक में उसको रोक रहे हैं, तब उस केस में जो स्टॉपर आपने लगाया वो क्या काम कर रहा है, वो एक फ्रिक्शन का ही काम कर रहा है वहां पे। तो ये चीज इट कम्स इन टू प्ले वेन अ बॉडी इज फोर्स टू मूव अलॉन्ग सरफेस बट मूवमेंट डज नॉट स्टार्ट। यानी यहाँ अगर हम बात करें कि खेल वगैरह में एक बॉडी को अगर हम फोर्स कर रहे हैं मूव करने के लिए, लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं हो रही है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हमने क्रिएट कर रखा है, तो वो चीज आपकी क्या रहेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल रहेगी। विदाउट दिस स्टैटिक फ्रिक्शन योर फीट वुड स्लिप आउट एंड इट मेक्स डिफिकल्ट टू वॉक। आपको अगर आपके चलने में, आपके शूज में फ्रिक्शन मौजूद नहीं रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक तरीके का मौजूद नहीं रहेगा, तो आप जहां भी मूव करेंगे तो वहां पे आपको स्लाइड करने या फिसलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आपको वॉक करने में, प्रॉपर वॉक करने में दिक्कत होगी। जैसे अगर आइस स्केटिंग वगैरह पे आप नॉर्मल वॉक करना चाहो तो आप वॉक नहीं कर पाओगे, क्या होगा, फिसल जाओगे। तो उस केस में क्या है वहां पे कि वहां पे फ्रिक्शन आपका बहुत कम है और आपको स्टैटिक फ्रिक्शन मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। इट प्रिवेंट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन ऑन स्लोप सरफेस। आपकी कोई भी चीज जो स्लाइडिंग सरफेस पे है वो मूव ना कर जाए, उसके लिए क्या क्रिएट किया जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह रुकी रहे, उसके लिए हम कोई भी ऐसी स्टॉपर टाइप लगा दें ऑब्जेक्ट में, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन। देन हम आते हैं नेक्स्ट है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन का मतलब इट अकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर एंड रब टुगेदर। इट इज ऑफ टू टाइप। डायनामिक फ्रिक्शन में आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है और मूव करते करते साथ में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रब भी हो रही हैं, तब जो फोर्स क्रिएट होगी वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी डायनामिक फ्रिक्शन, जो कि फर्दर डिवाइडेड होती है टू पार्ट्स में। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है इट इज द फ्रिक्शन विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्लाइड्स और रब ओवर दी सरफेस। एक सरफेस पे कोई चीज लगातार एक नॉर्मल स्पीड से, एक नॉर्मल फोर्स से अगर आगे बढ़ रही है तो वहां पे जो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को रब कर रही हैं वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। इट इज वीकर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्शन आपका थोड़ा कम हो जाता है यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एक स्टेप पे जाकर रोकेंगे नहीं तो वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टियर और वियर कर देगी, यानी उसको काट या उसको फाड़ के आगे निकल जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन में होती है। जैसे अगर आइस स्केटिंग आप कर रहे हैं और अगर वहां पे अगर आप देखें तो आपका फ्रिक्शन बहुत कम रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप रुक ही नहीं पाते, एक बार आ गए फील्ड पे तो लगातार स्लाइड ही कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है ना, आप रुकते हैं। लेकिन अगर रुकने की कंडीशन आपको प्रॉपर नहीं आती तो उस केस में वियर और टियर के चांसेस हो जाते हैं। जैसे दो लोग स्लाइडिंग कर रहे हैं या दो लोग स्केटिंग कर रहे हैं, तो अगर वो दोनों आपस में भिड़ेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को कट करते हुए निकलेंगे, एक दूसरे को टियर और वियर की सिचुएशन होगी, चोट वोट लग सकती है। तो वो चीज क्या है, एग्जांपल स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, कि यहाँ पे आपकी जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम रहती है, ज्यादा असर किसका रहता है, आपकी स्लाइडिंग का रहता है। देन आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन द मोशन ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट। वहीं पे रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फुल स्पीड में नहीं चलता, रोल करने से उसका थोड़ा मोशन में कमी आ जाती है, वो स्लो डाउन हो जाता है। यानी कि एक बॉल को अगर आप रोल करते हुए जमीन पर फेंक रहे हो तो वो रोल भी हो रही है। जैसे टायर, छोटे बच्चे जो टायर से खेलते नहीं है, वो लकड़ी लगातार मार के जो टायर होता है उसको आगे भगाते हैं, वो एग्जाम्पल आपका रोलिंग फ्रिक्शन का होगा। जहां वो लोग उस टायर को पुश करना बंद कर दिए, वो एक टाइम पर जाकर रुक जाएगा, ठीक। और वहीं पर आप समझिए कि लगातार उसको एक पुश की जरूरत होगी, यानी स्लो डाउन रहेगी स्पीड आपकी,
वो जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो टायर अपने में भी गोल गोल रोल कर रहा है और तब वो सरफेस पे मूव भी कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा? रोलिंग फ्रिक्शन का रहेगा। इट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रोलिंग ओवर अ सरफेस, इट इज मच वीकर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सीधी सी बात है, स्लाइडिंग अगर कोई चीज स्लाइड कर रही है, फिसल रही है, तो वो ज्यादा स्पीड से फिसलेगी, और वहीं अगर कोई चीज रोल कर रही है तो वो कम स्लो स्पीड से रोल करेगी। आप कभी ट्राई भी करिए, एक बॉल को आप किसी स्लाइडिंग चीज पर फिसलाने की कोशिश करिए, बॉल बहुत जल्दी फिसल के नीचे पहुंच जाएगी। और वहीं अगर आप बॉल को रोल करेंगे जमीन पे, वो रोल होते हुए जमीन पर जा रही है, तो उसे टाइम लगेगा। दोनों की स्पीड में डिफरेंस होगा। यही डिफरेंस आपका स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में भी है। बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, व्हील एंड ग्राउंड और सरफेस। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उसकी कई चीजें उसको अफेक्ट करती हैं, जैसे कि किस तरीके का दोनों के बीच कॉन्टैक्ट है, साथ ही साथ आपकी व्हील, जो आप जिस चीज को रोल कराना चाहते हैं उसकी खुद की व्हील कैसी है, और साथ साथ ग्राउंड कैसी है। तो ये कई चीजें हैं जो आपकी रोलिंग फ्रिक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो ये आज हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं और फ्रिक्शन का मतलब क्या है। अगर आपको कहीं किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। और वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके क्लास 11th और 12th फिजिकल एजुकेशन के सारे टॉपिक मिलेंगे। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की, आप उस पर विजिट करिए। वहां पे आपको चैप्टर 10 तक के सारे वीडियोस मिलेंगे, और जो वीडियोस नहीं है मैं वो 1 बाय 1 बना रही हूँ। और छोटे वीडियो रहते हैं, यानी आपको जिस टॉपिक में दिक्कत है तो टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो वीडियो देख सकते हैं। सो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।